हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग कूलॉम के नियम के बारे में जानेंगे, जिसको इंग्लिश में कूलॉम्स लॉ के नाम से भी हम लोग जानते हैं। यह क्लास 12th का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अगर आप इसको नहीं पढ़ते हैं तो आप लोग एग्जाम में कहीं कहीं बहुत ही बड़े टॉपिक को मिस कर रहे हैं। क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन तो आता ही आता है और यह थ्योरी हमेशा पूछ दिया जाता है, तो इसलिए इसको ध्यानपूर्वक समझिएगा और पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो देखिए, कूलॉम का नियम होता क्या है। कूलॉम के नियम में दो चीज़ का हम यूज करेंगे, एक समजातीय आवेश, एक विषमजातीय आवेश। कहने मतलब कि एक आकर्षण बल, एक प्रतिकर्षण बल। इससे आप वाकिफ़ हैं। आकर्षण बल का क्या होता है, जब दो आवेश एक दूसरे के नज़दीक आकर के सट जाते हैं तो उस कंडीशन में वो आकर्षण बल कहते हैं। प्रतिकर्षण बल क्या कहते हैं, जब अपने से दूर भागने लगते हैं तो उसको प्रतिकर्षण बल कहते हैं। बाकी हम पहले वाले वीडियो में सॉल्व किए हैं, इसको कैसे समझना है। तो कूलॉम्स का नियम जो थे, एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक सीए कूलॉम हुआ करते थे। वे बहुत ही प्रयोग किए। प्रयोग करने के बाद वो ये रिजल्ट पाते हैं कि जब दो आवेश सेम हो, लाइक हो, एक ही प्रकार के हो, उनको नज़दीक लाते हैं तो वो अपने से दूर भागते हैं, और जब अलग अलग आवेश को नज़दीक लाते हैं तो वे नज़दीक आते हैं। तो एक नियम दिए और उसी नियम को हम लोग कूलॉम के नियम कहते हैं। और क्या होता है कूलॉम के नियम, हम यहाँ पर लिख दिए हैं, जो कि आप लोग को एग्जाम में इसी को लिखना है। ओके, तो हम लोग इसको डायरेक्ट समझते हैं क्या कहते हैं। तो वो बोलते थे कि दो स्थिर आवेश हम यहाँ पर लेट कर लिए, Q1 है, Q2 है, और इन लोगों के बीच की दूरी को हम R से दिखाएं, जिसको हम यहाँ पर लिखे हैं कि यहाँ से ध्यान से देखिएगा कि यदि दो बिंदु आवेश Q1 तथा Q2 एक दूसरे से R दूरी पर स्थित हो तो उनके बीच लगने वाला विद्युत बल F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 तथा F इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/r² होता है। अब क्या होता है इसके बारे में थोड़ा समझिएगा। तो हम एक बार इसको भी पढ़ करके आपको समझा दे रहे हैं। ये जो हमारा डिफिनेशन कर रहा है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, अभी बोले थे, दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बल आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। यानी कह रहा है कि जो इन लोग दोनों आवेशों हैं उन लोगों के परिणामों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो परिणाम का मतलब क्या होता है, परिणाम का मतलब मल्टीपल। तो इन लोग आवेश क्या है, Q1 और Q2, दोनों का परिमाण मल्टीपल में कर दिए, Q1 इन Q2, और दोनों का जो परिमाण होता है वह क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती का साइन हमारा कुछ इस प्रकार से होता है, इसलिए लिख दिए F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2। आगे फिर क्या कर रहा है, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती कब होगा, साइन वही रहेगा हमारा अनुक्रमानुपाती का ही, लेकिन व्युत्क्रमानुपाती के लिए उसको हम लोग रेशनल फॉर्म में लिख देते हैं, बटा के फॉर्म में लिख देते हैं। तो दूरी कह रहा था तो 1/r² लिख दिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कह रहा था कि दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो दूरी का वर्ग कर दिए और व्युत्क्रमानुपाती कर दिए। ओके, आगे क्या कहते हैं, अगर मान लीजिए इसको हम मिला दें तो मिला करके कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 और Q2 1 से मल्टीपल हो जाएगा तो ऊपर में हो जाएगा Q1 Q2 और बटा में क्या हो जाएगा R²। यह हमारा कूलॉम का नियम है, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बटे में R²। लेकिन यह क्वेश्चन यहाँ तक ही नहीं रुकता है, इसको और आगे बढ़ाया जाता है। तो कैसे बढ़ाया जाता है, पहले इसको लिख लीजिए। अगर हम यहाँ से इसे मिटा दें तो आप लोग को प्रॉब्लम नहीं होगा। तो हम लोग क्लास 10th में 11th में पढ़ चुके हैं कि जब भी कोई हमारा अनुक्रमानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती साइन आता है, चिन्ह आता है, तो उसको हटाने के लिए हमको एक कांस्टेंट वैल्यू की ज़रूरत पड़ता है, नियतांक वैल्यू की ज़रूरत पड़ता है। तो उस नियतांक वैल्यू को हम लोग यहाँ पर कुछ लेट करेंगे। अगर हम बात करें कि यहाँ पर नियतांक वैल्यू लेंगे क्या, तो इस नियतांक वैल्यू को अगर लेने के लिए हम बोल सकते हैं कहा कि F = K Q1 Q2 बटे में R²। सही रहेगा क्या हमारा, देखिए अगर K यहाँ पर लेट कर दे तो कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, क्योंकि K एक नियतांक वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है। अगर और इसको आगे बढ़ें तो इस K का मान निकालने के लिए हमको बहुत ही ज़रूरी टर्म यूज करना पड़ेगा। तो हम लोग को वहाँ एग्जाम में थोड़ा इसके लिए बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट करना पड़ता है कि कैसे सॉल्व करें, क्योंकि यह थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो इसके लिए करते क्या है कि K का मान हम लोग
रेडीमेड पुट कर देते हैं। तो जो यहाँ पर के का मान होगा वह 9 × 10⁹, ठीक ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है। अगर इसको एसआई पद्धति में लिखेंगे, एसआई पद्धति में, तो एसआई पद्धति में जो इसका वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। ओके, अब ये इसको पढ़ते क्या है, एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नोट। अगर नोट लगा हुआ है तो यह निर्वात में होता है। कहाँ होता है, निर्वात में। अगर यह केवल एप्सिलॉन रहेगा तो इसको क्या बोल सकते हैं, एयर में या वैक्यूम में, ठीक ना। तो हम लोग के का मान निकाले कैसे, तो के का मान जो हम निकाले हैं इसके एसआई यूनिट का जब मान रखेंगे, न्यूटन का मान, मीटर स्क्वायर का मान और कूलम स्क्वायर का मान, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो 9 × 10⁹ हमारा आंसर आएगा। अगर इसको आपको सीखना होगा तो कमेंट में कीजिएगा कमेंट, हम इसको सॉल्व करके आपको बतला देंगे। तो ये हमारा यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर इसको हम फार्मूला, इसको वैल्यू पुट कर दे तो क्या लिख सकते हैं वापस, F = के जगह पर क्या लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या लिख सकते हैं Q1 Q2 × Q1 Q2 बटे में r²। तो इस प्रकार से यह हमारा कूलम लॉ प्रतिपादित हो जाता है, प्रूफ हो जाता है। ओके, ये हमारे लिए बहुत ही शॉर्ट है, जो कि 3 नंबर में अगर आता है तो हम इसको आसानी से बना सकते हैं। अगर यह वैल्यू आया कैसे, इसके बारे में आप डिबेट करना चाहते हैं या एक्सप्लेन करवाना चाहते हैं तो कमेंट में आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, इसके बारे में हम आपको एक्सप्लेन करके वहाँ पर दे देंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर हाँ लगा होगा कि कहीं पर कुछ गड़बड़ है, यहाँ पर ऐसे एक्सप्लेन करना चाहिए, तो उसको भी आप कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स।